चला कि भाई आप कहाँ पर हो, आप फौरन हैं बेटा और बेटियां हैं, ठीक है। मुझे जो है ना फ़ोन के ज़रिए जो है ना पता चला है, मैं अपने घर में था कि भाई नमाज के लिए था शाम के टाइम पे, तो मुझे पता चला कि भाई आप कहाँ पर हो, आप फौरन जो है ना मामू के यहाँ आ जाए। तो इमीडिएटली जो मैंने जैसे दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा खैर खैरियत हो, आप ऐसे बात कर रहे हैं हमारे साथ। कहते हैं बस आप जल्दी घर पहुंच जाए, जो है ना यहाँ पे बच्चों के ऊपर जो है ना हमला हुआ है। तो जैसे मैं बस घर से निकला, मुझे और कुछ समझ नहीं है, मैं बस दौड़ पड़ा उनकी तरफ। यहाँ आके देखा तो हालात सारा जो है ना आपके सामने है जी। ये बच्चे किनके हैं और वो काम क्या करता था और ये कितने बच्चे थे? ये 4 बच्चे, एक अभी भी सीरियस है, वो ट्रामा सेंटर में है। बाकी जो है ना 3 वो हलाक हो चुके हैं, ठीक है। और ये मेरे मामू के बच्चे हैं। आपका नाम क्या बताया? मेरा मामू का नाम है जो है ना मीर अताउल्ला मैंगल, और मेरा नाम है नसीर मैंगल। और मामू जो है ना क्या बोलते हैं, वो अपना एग्रोटेक कल्चर में जो है ना उनका ड्यूटी है, सरकारी अफसर है वो। अच्छा, जी नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो ऑफिसर है या वो है मुलाजिम है, मुलाजिम है। अच्छा, ऑफिसर नहीं है। जी हाँ, मुलाजिम है। यार घर पे मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे, यही छोटे बच्चे। अच्छा सर, फिर एक और चीज बताएगा उस जब ये वकूआ हुआ है उस टाइम घर पे मतलब क्या बता रहे हैं आपके मामू उस टाइम कहाँ पे थे, उनकी वाइफ मुझे फोन पे पता चला है, फोन पे बरह रास्त मुझे भी अभी तक हाल हकीकत का कुछ पता नहीं है। नहीं सर, आप जब गए थे मतलब घर में वाले? मैं घर से नहीं चढ़ा हूँ, मैं रास्ते में जब गाड़ी एम्बुलेंस आ रही थी रास्ते में, मैंने रास्ते में जो है इनको गाड़ी में उनके साथ आया हूँ। अच्छा, उम्मन ये बच्चे घर पे अकेले होते थे, किस तरह? जी हाँ, ये घर पे होते थे। अकेले होते थे? जी नहीं, अकेले नहीं होते थे, वालिद साहब भी होते थे उनके। वो कभी कभी काम के सिलसिले से या कोई सौदा सल्फ लेना होता था, वो शायद बाहर चला जाता था इस हवाले से, ठीक है। और वाइफ भी कोई काम करती थी, वो भी घर पे? जी हाँ, वो जॉब करती है। ठीक है, मेहरबानी। यही है वाला। यही है हाँ ये फरीद फरीद DMS सिविल अस्पताल कोटा। सर ये बताएं कि वाक़या कितने बजे पेश आया, जब ये हॉस्पिटल आए तो बच्चों की क्या हालत थी, और इस वक्त जो है इनकी उम्रें क्या हैं, क्या है? तकरीबन यहाँ जब पहुँचे तो मगरिब का वक्त था। ये वाक़या सरिया में के लिए ग़ुलाम रसूल मैंगल, वहाँ पे PT जो हमारी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके करीब किसी घर में वाक़या ये पेश आया है। उसके वालिद साहब ये कह रहे थे कि घर पे कोई नहीं था, कोई एक आदमी घुस गया और उसने
बच्चों को ज़बह किए हैं। उम्र इनकी तकरीबन जो सबसे बड़ा है वो लड़का है, उसकी उम्र तकरीबन कोई 10 साल की है, बाकी भी 8 साल और 6 साल के हैं। एक उनमें से ज़ख्मी हैं जिसको हमने ट्रामा सेंटर रेफ़र किया है, वो वहाँ पे ज़ेर इलाज है। बाकी बस सर ये बच्ची की हालत कैसी है? और वो भी सीरियस हैं, वो भी कोई ठीक नहीं है। वालिद को कैसे पता चला कि कोई बंदा आया और ज़िबा करके चला गया? ज़ाहिर है वो यही कह सकता है बेचारा कि कोई, क्योंकि खुद घर पे मौजूद नहीं था। अच्छा, वो वालदा भी नहीं थी बच्ची? नहीं, घर पे कोई नहीं था। जी जी जी, घर पे कोई मौजूद नहीं था, बस ये 4 बच्चे ही वहाँ पे मौजूद थे। जी तो सर इनको कैसे ज़िबा किया गया है? पोस्टमार्टम वगैरह या कोई जो ये स्टिचेस किए हैं? कोई शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, जिसको टोका भी कह सकते हैं, चाकू भी कह सकते हैं, कोई ऐसी तेज़ आला जिसको हम कहते हैं, उसी से ज़बह किया गया था। जी जी, थैंक यू। वेलकम। सर ये लास्ट ये कि मतलब कितनी देर पहले का वाक़या लगता है कि कितनी देर पहले इनको ज़िबा किया गया है? तकरीबन कोई 2 घंटा पहले की तकरीबन इस तरह लग रहा है जैसे असर का वक्त हो। जी, 5-6 बजे का टाइम। जी जी, थैंक यू सर।